बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त मसाले वाली पूरियाँ और साथ आलू की तरकारी। ये रेसिपी हमने कैसे बनाई है, तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो पूरियाँ बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 प्याली पानी। 2 प्याली पानी हमने डाल दिया। इसमें 5 हरी मिर्चें थी जिनको हमने क्रश कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। अदरक था जिसको हमने कूट लिया है, यानी कि ये भी हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा सा कूट लेना है, इसको क्रश कर लेना है। आधा चम्मच नमक। अब इसको अच्छे से हमने पका लेना है 1 बॉयल आने तक। पानी भी अच्छे से पकने लग गया। इसमें डाल देंगे हम 1 प्याली सूजी। अब इसे मिक्स कर लीजिए। इस रेशो को रखना है कि 2 प्याली पानी और 1 प्याली सूजी होनी चाहिए। सूजी फ़ौरन से गाढ़ी होने जाएगी और इसको हमने अच्छी तरह एक डो सी बना लेनी है सूजी की। 2 चम्मच ऑयल या घी, जो भी आपके पास हो। जो हमने ये सूजी की डो बनानी है, इसका ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल हल्की आंच पे बनेगी, बिल्कुल भी तेज़ आंच पे नहीं, क्योंकि इससे हमारी सूजी तो कच्ची रह जाएगी लेकिन पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो अब हमने इसमें पानी में ही इसको सूजी को अच्छे से पका लेना है, इसलिए आंच को बिल्कुल हमने हल्का रखना है। और उन्होंने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा सा। तो बस अब हमारी डो रेडी हो चुकी है। इसको हम अलग से बाउल में निकाल लेंगे। ठंडा हमने ले लिया है, इसमें हम निकाल देंगे सूजी की डो को। ये काफ़ी गर्म है अभी। सूजी तमाम हमने बाउल में निकाल ली है। अब इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो जब तक हम बनाते हैं पूरियों के लिए आलू का सालन। आलू की तरकारी बनाने के लिए हमने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है ऑयल डाल दिया कढ़ाई में। इसमें डाल देंगे हम 5 से 7 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अच्छे से कड़कड़ा गया, इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच जीरा और आधी चम्मच कलवंजी। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा हमने कद्दूकस कर लिया था, वो भी डाल देंगे। स्पाइसेस जो ऐड करेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच नमक या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच हल्दी, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों को इसमें मिक्स कर लीजिए। तो मसाला ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 बड़ा चम्मच दही का। दही से ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाता है। ये जो हमारी आलू की तरकारी है ये बहुत ही मज़ेदार बन जाएगी। तो बस इसे भी डाल दीजिए। इसके साथ ही हमारे पास 2 आलू हैं जिनको हमने ऐसा क्यूब्स में काट लिया है, ये डाल देंगे। आलू डाल देने के बाद हमने इनको इतना हल्के आंच पर फ्राई करना है कि हमारे आलू अच्छे से गल जाए, और इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें 1 से 2 छींटे पानी के डाल सकते हैं, अदरवाइज़ हल्की आंच पर रख के ही आलू को हमने गला लेना है। अब इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हम देख लेते हैं हमारी सूजी की डो तैयार हो चुकी है। जी, तो तकरीबन 10 मिनट गुजरे जितने में हमने अपनी आलू की भुजिया तैयार की है। तो अब देखते हैं सूजी का हमारा क्या हाल है। अब इसे अच्छे से हमने तो अब हम ये पूरियाँ बनाने के लिए इसमें आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सूजी से कैसे बनेगी, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें हमने डाला है तकरीबन 1 प्याली मैदे को और सूजी को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। तो ये अब हम इसमें डालेंगे 2 आलू थे जिनको हमने बॉयल करके बिल्कुल ठंडा कर लिया और इनको ऐसे हमने कर लिया कद्दूकस। इसमें बस गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, चाहे आप इसको मैशर से मैश कर लें, लेकिन मैं कद्दूकस किया है ताकि गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये इसमें हम डाल देंगे और इसको भी ये देखिए थोड़ा सा चिपक रहा है। अब इसके लिए हमने ये करना है कि इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब ऑयल या घी, जो भी आपके पास हो आप इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच, ताकि ये बिल्कुल इससे
बाउल से सेपरेट हो जाए और हमें थोड़ा गूंदने में भी आसानी हो जाएगी, ताकि आलू, सूजी और जो हमने इसमें मैदा डाला है वो बिल्कुल एक से हो जाए। जब तक हम देखते हैं कि हमारी आलू तैयार हो चुके जी, तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये देखिए आलू की तरकारी, अब देखते हैं हम इसमें ही, देखें आलू गल चुका है बिल्कुल, हमने इसको हल्की आंच पे ही गला लिया है। तो आलू की तरकारी हमारी तैयार हो चुकी है। तो जी, तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आलू, मैदा और सूजी मिक्स हो गई। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तकरीबन इसको हमने गूंदा तो है 15 से 20 मिनट, तो इसको बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये। तो अब ये पूरियाँ बनाने के लिए हमने एक प्लास्टिक शीट ले ली है, देखिए ऐसी। वैसे तो हम ये सरफेस पे बना सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा चिपक जाएंगी, तो इस पर बहुत अच्छी बन जाती है। अब इस पर हम कर देंगे थोड़ा सा मैदे को डस्ट अच्छे से। हमने बना लिया इसको, तकरीबन थोड़ा सा हमने हाथ से चपटा कर लेना है। हाथ की शीट जो इसका दूसरा हिस्सा था इसके ऊपर रख देंगे। अब रोलर से हम इसको अच्छे से पूरी की शक्ल बना लेंगे। तैयार कर लिए, और ये अब हम इसकी गोल गोल कटिंग कर लेंगे। देखिए आप जिस साइज़ की बनाना चाहते हैं ना, हमने इस साइज़ की कटोरी एक थी हमारे पास, ये उसका ढक्कन है, तो हमने ये इसकी साइज़ की बना दी है। इसी तरह तो देखिए ये इस तरह बना लेंगे। ये इसमें से 3 पूरियाँ बना ली हैं, और बाकी एक्स्ट्रा जो आटा है हम इसका हटा लेंगे। हम कर लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी पूरियाँ, और इसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये देखिए जितना हम प्रेस करेंगे ये अंदर से उतनी ही क्रिस्पी और खस्ता और ज़बरदस्त बनेंगी। अब इसको थोड़ा सा दबा लिया अच्छे से, और इसको पलट देंगे हम। देखिए इस तरह फ्रेंड हमारी आज पूरी बनी है मैदा, आलू और सूजी की। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको इस मौके पे ज़रा भी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए फ्राई हो चुकी है अच्छे से, इसे अब हम निकाल लेंगे। ये तो देखिए एक पूरी और तैयार हो चुकी है, और कितनी ज़बरदस्त फूली फूली सी पूरियाँ हैं। तो बस ये भी हम निकाल लेंगे जी। तो ये देखिए ये भी माशाल्लाह कितनी फूली हुई जी। तो देख सकते हैं हमारा आलू की तरकारी और पूरियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ और दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी सॉफ्ट और कितनी अंदर से ये जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो ये देखिए कितनी फूली फूली सी बनी है हमारी पूरियाँ। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।